मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो है गद्य भाग में से पाठ संख्या 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ का शीर्षक है और इसे हम लगातार जो है अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर उपकथाएँ हैं और इसके लेखक हैं निदा फाजली, जो उर्दू के महान कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी अपना योगदान दिया है। तो पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है कि पहले ज़माने में दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती थी। दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग थे, लेकिन लेखक इस पाठ के माध्यम से आपके सम्मुख यही कहना चाहते हैं कि पहले ऐसे लोग थे जो दुख में शामिल होते थे, मदद करते थे, एक दूसरों के लिए जीते थे। लेकिन आज का जो सभ्यता है अलग है। ये इसका मेल जोल, जो इसे दोनों को तुलना करने की जो प्रयास है, निदा फाजली ने बहुत ही सुंदरता से उसे बखान किया है। तो आज हम जो अगला भाग पढ़ने से पहले, उपकथाओं को सुनने से पहले, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या अध्ययन किया उसकी जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको और एक उपकथा में जाने के लिए आसानी होगी। पहले हमें जो है सुलेमान जो हैं, जो इस्लाम धर्म के बादशाह कहलाते हैं, उनकी कथा यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे कि वे लोक कल्याण के लिए यहाँ पर जन्म लिया था। लोगों का उतना ही नहीं मदद करते थे, बल्कि छोटे बड़े प्राणियों, पशु पक्षियों का भी उन्होंने मदद की है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जो उनका एक प्रसंग यहाँ पर बताते हैं। जब वह घोड़ों पर बैठकर रास्ते से जा रहे थे, उसी बीच चींटियाँ जो उस रास्ते को पार कर रही थी, तो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर चींटियाँ आपस में बात करने लगी कि चलो वहाँ पर जो है घोड़े आ रहे हैं, इसीलिए हमें बिल में वापस जाना है। यह बात जो है तुरंत सुलेमान जो हैं वह सुन लिया, क्योंकि वे पशु पक्षियों की भी आवाज़ को सुनते थे। उन्होंने कहा कि घबराना मत, सुलेमान को खुदा ने भेजा है सबका रखवाला करने के लिए। तो यह बात सुनते हुए वह चींटियाँ आगे बढ़ी और उनके लिए ईश्वर से दुआ करने लगी। ये पहला उपकथा था। उसी बीच दूसरा उपकथा इस प्रकार था कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिताजी एक दिन कुएं से आकर भोजन खाने के लिए बैठ गए। तो उसी बीच तो उसके भुजाओं पर, पिताजी के भुजा पर एक चोंटा जो है बैठा हुआ था। तभी खाने का निवाला छोड़कर वह खड़े हो गए और कहने लगे कि मैंने एक जीव को बेघर किया है, इसीलिए उसे छोड़कर आने की बात जो है कहता है। तो इससे यह पता चलता है कि सहानुभूति, छोटे से छोटे प्राणियों को भी प्राण होता है, उनकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। उनके दुख में हम भी शामिल होना, ना बल्कि इंसान में यहाँ पर तो छोटे छोटे जीव पर भी जो किस प्रकार उन्होंने सहानुभूति, प्रेम दिखाया है, इसे दिखाया गया है। उसी प्रकार बाइबल के जो पावन ग्रंथ है, उसमें
मोहम्मद पैगंबर का जो जिक्र होता है, मोहम्मद पैगंबर जो हैं वो उनको अरब में नूह के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक यहाँ पर कहानी बताते हैं। जब कुत्ता घायल होकर वह उस रास्ते से गुज़र रहा था, नूह उसे देखकर जो धुतकारते हुए, दूर हो जा गंदे कुत्ते, ऐसे कहा। कुत्ते ने इस धत्कार को सुनते हुए उसने जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो एक ही है, ईश्वर। तो इस बात से नूह बहुत ही उसके मन को दुखित करता है और अवधि भर या उम्र भर रोने लगता है। ऐसी जो दुख में जो है, एक एक बात को भी सहानुभूति, दुख को प्रकट करना, ऐसी यहाँ पर इस कथा में, उपकथा में बताया गया है। उसी प्रकार उसके आगे से यह कहानी के बाद लेखक जो है दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया कैसे सृष्टि हुई, इस पृथ्वी कैसे बनी, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जो है केवल मनुष्य के लिए यह धरती नहीं है, पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि के लिए भी जो है बराबर का हिस्सा दिया गया है। लेकिन मानव जो है इनसे भी बुद्धिमान है, विवेक है, इसीलिए वह क्या कर रहा है, जो जंगलों को काट दे रहा है, जंगलों को विनाश कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है और जगह जगह इमारतों या बिल्डिंगों को बना रहा है। इससे जो बेवक्त की बारिश हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, जलजले, भूकंप हो रहे हैं, बाढ़, सैलाब कहते हैं बाढ़ को, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक दृश्य भी दिया गया है, बाढ़ के कारण जो लोग बेघर हो गए हैं, यह मानव का ही एक परिणाम है, जो पेड़ों को काट दिया और गर्मी ज़्यादा होने के कारण वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो इंसान को ही भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक उन्होंने उदाहरण बताया कि मुंबई में बिल्डर्स लोग जगह कम होने के कारण समुद्र में भी उसे घटाकर वहाँ पर बिल्डिंग, इमारत बांधने की बात करते हैं। लेकिन जब समुद्र पहले टांगे फैला कर बैठा था, बाद में सिकुड़न अकड़ू बैठ गया, बाद में उससे भी तंग करने लगे, तो वो भी गुस्सा होकर एक बार जो तूफान आया, समुद्र जो है गुस्सा अपना सीमा को पार कर वह जो है रुद्र तांडव किया। तो एक वर्ली के समंदर में 3 जहाज जो हैं बड़े बड़े, एक वर्ली के समंदर में के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टा के रोड में के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों को नज़ारा बना बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो 3 जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, उस प्रकार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा, जो प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, सहनशीलता का सीमा को जो उनको जो सहन सीमा जो बिगाड़ते हैं, इससे ऐसे कारनामों को या ऐसे घटनाओं को जो है भुगतना पड़ता है हमें ही। यहाँ तक हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक उपकथा के अनुसार, मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। देखिए, पेड़ रोएंगे। पहले हमारे भी यहाँ भी कहते थे कि जो शाम होती है तो बड़ी शाम, और उस समय आपको
कुछ फूल पत्ते नहीं तोड़ना है। देखिए यहाँ पर भी माँ कह रही कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना है, क्योंकि पेड़ रोएंगे, आंसू बहाएंगे, ऐसे कहती थी। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे जो ऐसे रीति रिवाज थे कि दिया बत्ती यानी शाम के समय को फूल नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो बद्दुआ देते हैं। यदि पेड़ों से पत्ते तोड़ोगे तो वह रो पड़ेंगे। दरिया पर जाओ, दरिया पर यानी कपड़ा पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। देखिए ऐसे पहले रीति रिवाज थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत ही विनयशील और अच्छे गुण कहलाते थे। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। अजीज़ यानी पसंदीद जो पक्षी हैं कबूतर, उनको सताया मत करो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद को उसको पसंद थे। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार यानी उसका अर्थ होता है कब्र जो दफनाया जाता है, मज़ार के नीचे नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। यानी इतने कबूतर को प्रिय थे कि उनके जो घोंसले बनाने की इजाज़त भी दे दी थी। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। देखिए मुर्गों को सताओ मत। मुर्गे जो हैं छोटे छोटे होते हैं और छोटे बच्चों को या जो युवकों को उनके साथ खेलने के लिए पकड़ने की चाह रहती है, तो ऐसे उनको सताओ मत। पकड़ना, छोड़ना, ऊपर से गिराना, ऐसे मुर्गों को मत करो, क्योंकि वे मुल्ला जी से पहले क्या करते हैं, मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। देखो अजान देने से पहले भी जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते समय जो है अजान देते हैं, उससे पहले भी जो है मुर्गे जो हैं सबको उठाते हैं। आप गांव देहात में जाएंगे तो आज भी जो है वहाँ पर मुर्गों की आवाज़ जो है, आजकल तो सिटी में आपको शहर में ऐसी आवाज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्राणियों को छोड़ो, इंसानों को जीने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। तो उस समय वहाँ पर उन्होंने जो देहात में आपको देखने को मिलेगा, मुर्गे जो हैं सुबह उठकर ऐसे आवाज़ें करते रहते हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। सबकी पूजा, देखिए यहाँ पर एकता का एक 2 पंक्ति कह गई है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, यानी शैली जो है अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। देखो मस्जिद जो है, मस्जिद में कौन जाता है, मौलवी जाकर वहाँ पर प्रार्थना करता है, कोयल गाए गीत। दोनों में एक ही है, मधुर जो कंठ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकता का जो यहाँ पर प्रतीक जो है बताया गया है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। इस प्रकार आगे यहाँ पर आपको एक कथा पता चली होगी कि पत्तों को नहीं तोड़ना है, फूलों को नहीं तोड़ना है, और कबूतरों को सताया नहीं जाता है, मुर्गों को नहीं सताया जाता है, क्योंकि उसके जो पीछे जो उसका रीज़न है उसे आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदार थे। रोशनदार यानी यहाँ पर क्या है, छत के पास की खिड़की, ठीक है। ग्वालियर में इनका घर था। तो वहाँ पर उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। जो घोंसला आप यहाँ पर देख रहे हैं, जोड़े ने यानी कबूतरों की जोड़ी।
एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। तभी एक जो अंडा टूट जाता है तो उसे देखकर उसकी माँ जो है, लेखक की माँ, जो बिल्ली उछकने के कारण या उसके पर झपटने के कारण एक अंडा टूट गया, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। देखिए, इसके लिए उसे माँ को दुख हुआ। उसे स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। उसी समय दूसरा जो अंडे को सलामत रखने के लिए उसने स्टूल पर चढ़कर उसे ठीक करना चाहा, लेकिन उससे वह भी अंडा गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। देखिए, उस माँ को पता चला कि मैंने एक अंडा तो पहले ही बर्बाद हुआ था, दूसरा अंडे को मैंने फोड़ दिया, इसलिए वो कबूतरों को इधर उधर जाते जोड़े को देखकर इसके भी आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुहाप यानी जो है माफ़ी के लिए कराने के लिए उसने पूरी दिन रोज़ा रखा। रोज़ा यानी उपवास करना, फास्टिंग। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तो दूसरों के दुख में किस तरह वहाँ पर जो कबूतर के अंडे, इसका कोई गलती भी नहीं है माँ की, लेकिन उस अंडे को रखते समय सुरक्षित जगह पर वो अनजाने में छूटकर गिर पड़ा और टूटा, तो वह दुआ मांगती है, उपवास रोज़ा करती है कि मेरे हाथ से ये क्या गलती हो गया, मैंने एक जोड़ा को, उसके परिवार को नष्ट कर दिया। ऐसे सोचकर उसने उस अंडे को तोड़ने के कारण वह उपवास रही, रोती रही। ऐसे जो दूसरों के दुख में दुखी होने वाले ऐसे उपकथाओं को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके अगले जो किस प्रकार और एक आधुनिक, ये तो पूरे सभी जो हैं जो दुखी होने वाले लोगों के बारे में है। आज का सभ्यता किस प्रकार है उसका मैं जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।